हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास जो 5 मिनट्स वो मेरे द्वारा दी गई थी, ठीक है, उसमें आप लोगों को होमवर्क के लिए एक प्रश्न मेरे द्वारा दिया गया था, जिसमें देखो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, इस बारे में आपको सर्च करना था। देखो तो किस भाग में है, भाग 15। ठीक है, भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि निर्वाचन चुनाव आयोग किस में है, ठीक है, 325 अनुच्छेद में। तो उसी में निर्वाचन से संबंधित जो भाग है, ठीक है, निर्वाचन संबंधित जो भाग है वो कौन सा है, भाग 15, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, 324 से 329 तक का क्या है, निर्वाचन है। इसके अलावा यदि देखें, देखो इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए गए, भाग 14। ठीक है, भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग इत्यादि सब किस में आते हैं, भाग 14 में आते हैं। ठीक है, भाग 16 किससे संबंधित है, जो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान आते हैं, विशेष प्रावधान 330 से 342। ठीक है, इसमें SC ST OBC इनके लिए आयोग की व्यवस्था भी है 340 में, 338 में। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी क्लासेज में। तो ये किससे संबंधित है, भाग 16 से। इसमें क्या देखो, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, इसके अलावा देखो भाग 17 क्या है, राजभाषा। ठीक है, 343 से 351 में क्या है, राजभाषा है, जिसमें देखो संघ की भाषा है, फिर प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, और भाषा के संरक्षण हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो भाग 17 में। ठीक है, 343 से 351। तो 14 किससे संबंधित है, लोक सेवाओं से। ठीक है, 15वां किससे संबंधित, देखो निर्वाचन से। 16वां किससे संबंधित है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 17वां किससे संबंधित है, राजभाषा। ठीक है, 18वां किससे संबंधित है, आपातकाल। और 20वां किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ये सारे आपने ध्यान रखने। देखो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र सोनाई। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र क्या है, सोनाई। सोनाई किस जिले में पड़ता है, ये देखो झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ओडिशा। ठीक है, सही आंसर क्या है, ओडिशा। ओडिशा में देखो सोनाई पड़ता है। इसके अलावा क्योंझर। ठीक है, क्योंझर भी यहाँ पड़ता है, कहाँ, ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा देखो मयूरभंज। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज भी कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। ठीक है, मयूरभंज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो राष्ट्रपति जी हैं अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनका जिला जो है मयूरभंज ही है। तो मयूरभंज कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लौह अयस्क में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है और भारत कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ये आपने ध्यान रखना। और भारत में पहले स्थान पर कौन है, भारत में पहले स्थान पर है कर्नाटक। ठीक है, लौह अयस्क में भारत में पहले स्थान पर कौन है, कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ जो महत्वपूर्ण जैसे धनबाद है, हजारीबाग है, सिंहभूम है, ये कहाँ पड़ते हैं, झारखंड में पड़ते हैं। ठीक है, और कर्नाटक में जो आते हैं देखो बेलारी, चिकमंगलूर, ठीक है, और चीतलदुर्ग, ये कहाँ पड़ते हैं, कर्नाटक में पड़ते हैं। ठीक है, बिलासपुर है, रायपुर है, बस्तर है, ये कहाँ पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र सोनाई किस राज्य में स्थित है, ये है ओडिशा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, पश्चिम बंगाल, जो कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, इनमें देखो यदि उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश किस किस में पहले स्थान पर है, सर्वाधिक जो गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो मसूर सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। आलू सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और सब्जी उत्पादन, भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन भी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सर्वाधिक दुग्ध भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, उत्तर प्रदेश 6 चीज़ों में आगे हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक बाजरा। ठीक है, बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में। सरसों कहाँ होता है, बाजरा में। ठीक है, सरसों और बाजरा दोनों कहाँ हैं, राजस्थान में। इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश की यदि चर्चा करें तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में। चना भी कहाँ होता है सर्वाधिक मात्रा में, मध्य प्रदेश में, यानी कि तिलहन में कौन है, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। ठीक है, यदि देखो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है, प्याज। ठीक है, कपास सर्वाधिक मात्रा में, अरहर सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, मक्का सर्वाधिक मात्रा में, ये कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आज का प्रश्न संख्या 3 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कांडला बंदरगाह
ये पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में स्थित, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में पड़ता है कांडला बंदरगाह। इसके अलावा देखो यदि कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देखें, दिन में देखो सबसे पहले आता है जो मुंबई है, महाराष्ट्र में, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक आता है मारमा गोवा, कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है, ठीक है। एक है देखो न्यू मंगलुरु, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। एक आता देखो नहावा शेवा, ठीक है, नहावा शेवा, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र। पूछा गया है पहले एक बार प्रश्न में आया, ठीक है। इसके अलावा देखो एन्नौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह एक है, तूतीकोरिन, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और साथ देखो पारादीप ओडिशा में पड़ता है, और विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पारादीप ओडिशा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा नहावा सेवा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये भी पूछा सकता है कि किस खाड़ी पे या फिर कहाँ पर स्थित है, ये अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में ये स्थित है, ठीक है। अरब सागर के तट पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से कौन पद से हटा सकता है, ठीक है। तो कौन हटा सकता है इसको पद से, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन हटा सकता है, देखो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और अन्य किसी को, देखो राज्यपाल नियुक्ति कौन प्रदान करता है, यदि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है, दोनों की चर्चा करें तो नियुक्ति कौन प्रदान करता है, नियुक्ति प्रदान करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने की पावर केवल किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। देखो इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनको नियुक्ति कौन प्रदान करता है, राज्यपाल, लेकिन हटाने की पावर किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था 1993 का, ठीक है, 1993 का, उसी के आधार पर इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा राज्य मानवाधिकार का आयोग का गठन भी उसी के आधार पर किया जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो आज का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, या फिर रोपड़ से प्राप्त हुआ है, या फिर धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, या फिर चन्हूदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है किस स्थान से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से हुआ है, देखो ये हुआ है चन्हूदड़ो से, ठीक है। चन्हूदड़ो ये कहाँ पड़ता है, चन्हूदड़ो ये पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। चन्हूदड़ो कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है पाकिस्तान के देखो सिंध प्रांत में, सिंध, ठीक है, सिंध में पड़ता है, बलूचिस्तान में नहीं पड़ता है, सिंध में ही पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा सिंध में एक और जो प्रांत पड़ता है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है, चन्हूदड़ो भी सिंध प्रांत में। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में पड़ता है वो कौन सा है, सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर पड़ता है, ठीक है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये है देखो चन्हूदड़ो से, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि अन्य चीज़ों की हम चर्चा करें, पाकिस्तान जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में महत्वपूर्ण है और आगे पूछी जा सकती हैं, उनमें देखो सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में 1922 में उसकी खोज की थी किसने, रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है, साहिवाल जिला पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में ही आता है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, 1921 में यहाँ पर जो खुदाई की थी किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसके अलावा देखो चन्हूदड़ो ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। और यहाँ पर भारत का समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। इसके अलावा देखो एक जो महत्वपूर्ण है वो है रोपड़, ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। कई सारे बच्चे इसको गुजरात करते हैं लेकिन रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और एक है देखो धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में आता है, ठीक है। और भारत का 40वां जो वैश्विक विरासत स्थल है कौन सा है, धौलावीरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। और राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि कुछ फैक्ट आप देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो देखो सबसे पहला जो आता है मनके बनाने का कारखाना कहाँ से, चन्हूदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं देखो
जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, ठीक है। और मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से, ठीक है, बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखो हड़प्पा लिपि जो हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है, ठीक है। सुतका गंडोर एक प्रमुख बंदरगाह है। साथ ही देखो एक दूसरा जो बंदरगाह है वो है भारत में जो स्थित है वो कौन सा है? लोथल, ठीक है। लोथल एक भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके अलावा देखो लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ ही देखो कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अष्टांगिक मार्ग जो आपका होमवर्क है, आज आपने होमवर्क में देखना है। होमवर्क में क्या देखोगे आज आप? बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? तो किससे? बौद्ध धर्म से। इसमें आपको कल बताऊंगा इसको मैं पूरा डिटेल के साथ। तो आज आप बौद्ध धर्म को पूरा कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैन को भी रिवीजन करना, बौद्ध को भी रिवीजन करना, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे पूरा। और यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।